नमस्कार बच्चों। पिछले पार्ट में अपन ने अप्रभाविता की बात की थी। अपन पढ़ रहे थे मेंडल के नियमों में विचलन, जिसमें अपन ने बात की थी अपूर्ण प्रभाविता की। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है सहप्रभाविता। अगला टॉपिक है अपना सहप्रभाविता। तो सहप्रभाविता को पहले अपन समझेंगे, उसके बाद में इसको नोट करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा दोनों में अंतर देखते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता में क्या अंतर है। देखो, अपूर्ण प्रभाविता में अपन ने क्या बात की थी कि कोई भी दो लक्षण थे, ये दो लक्षण लेके चले, इनसे ये युग्मक बने और युग्मकों से अपने को ये F1 PD प्राप्त हुई। ये लाल थे, ये श्वेत थे और ये अपने को प्राप्त हुआ था गुलाबी। ठीक है, तो अपूर्ण प्रभाविता में क्या था कि जब दो विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया तो अपने को तीसरा या मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त हुआ था। ये तो क्या थी, अपूर्ण प्रभाविता। सहप्रभाविता में क्या अंतर है? सहप्रभाविता में क्या होता है कि जब दो जनकों के लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उस समय दोनों ही अपने लक्षण प्रकट करते हैं। वहां पर तो क्या हो रहा था, तीसरा लक्षण प्रकट हो रहा था। लेकिन यहाँ स्थिति भिन्न है कि विषम युग्मजीय अवस्था में जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों जीन अपने लक्षण साथ लेकर प्रकट होते हैं, उस घटना को क्या कहा जाता है, सहप्रभाविता कहा जाता है। इसको समझने के लिए अपन मानव के रक्त समूह का एग्जाम्पल लेते हैं। अपने पता है मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है, इन चारों को निर्धारित करने के लिए, प्रत्येक को निर्धारित करने के लिए दो दो जीन होती है। आई ए, आई बी और इनके लिए आई ए, आई बी और इसके लिए होती है केवल आई कह सकते हैं अपन, या I0 से भी प्रकट कर सकते हैं। अब देखो क्या स्थितियां आ रही हैं। ये दोनों स्थितियां कैसी हैं, इस तरह की बनेंगी, आई ए, ये समयुग्मजीय अवस्था हो गई। इसी तरह ये अवस्था भी कैसी होगी, समयुग्मजीय। इसके लिए दोनों विकल्प होंगे आई ए, आई बी। ये अवस्था कैसी हो गई, विषम युग्मजीय। और इसमें भी दोनों समान होंगे, या तो अपन इसको आई से, केवल आई से लिख सकते हैं, या I0 से। तो इसके लिए भी इस तरह के बनेंगे। ये स्थिति भी कैसी होगी, समयुग्मजीय। अब देखो अपन बात क्या कर रहे हैं, सहप्रभाविता में बात कर रहे हैं कि विषम युग्मजीय अवस्था में जब दोनों जीन एक साथ अपना लक्षण प्रकट करें, ये स्थिति है। ये विषम युग्मजीय अवस्था है। वहां तो क्या होता था, प्रभाविता के नियम में कि एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल देता था। तो समयुग्मजीय अवस्था में तो इनका प्रभाव, समयुग्मजीय में तो ये होना ही है। इस स्थिति में इस ब्लड ग्रुप के लिए एक विकल्प और भी बन सकता है, आई ए और I0 कहें अपन कोई। तो इस 0 के ऊपर तो ए प्रभावी है। इसी तरह इसके लिए कहेंगे अपन बी समूह के लिए, तो इसका दूसरा विकल्प बनेगा IB, I0। यानी जिनके अंदर ये दो जीन पाई जाएंगे, IB, I0, या अपन कहें IB, IB, उस स्थिति में व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। ये तो समयुग्मजीय अवस्था है, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ तो होना ही होना है बी, ब्लड ग्रुप बी। लेकिन अगर इस तरह की अवस्था हो, I0 क्या होता है, अप्रभावी होता है, जबकि ए और बी क्या है, IA और IB क्या है, प्रभावी स्थिति में।
तो यहां तो क्या होगा कि अप्रभावी स्थिति में इसका प्रभाव इसके ऊपर होगा, तो ब्लड ग्रुप बी ही होगा, ठीक है। लेकिन अपन बात करते हैं तीसरे नेक्स्ट की, इसकी बात करते हैं। बाकी मैं इन सबको मिटा रहा हूं, फिर से एक बार बनाएंगे और समझ में आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए। अपने पास जीन तो कौन कौन सी हैं? आई ए, आई बी और आई जीरो, तीन जीन। अगर ये आई ए और आई जीरो, आई तो ब्लड ग्रुप आ जाता है ए, या इसके लिए दूसरा विकल्प हो सकता है आई ए, आई ए, ठीक है। आई बी का बी ब्लड ग्रुप कब हो सकता है? आई बी और आई जीरो स्थिति में, और आई बी स्थिति में, ठीक है। इन स्थितियों में ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। अगर विकल्प है या जीन अपन कहें आई जीरो है, उस स्थिति में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ होगा। अब एक स्थिति बचती है ब्लड ग्रुप ए बी के लिए। अब यहां पर क्या होता है? मेंडल का नियम प्रभावित होता है, यानी विचलन दर्शाता है। इसके लिए जो विकल्प होंगे वो होंगे आई ए और आई बी। अगर इनमें से कोई भी एक प्रभावी होता, अगर ए प्रभावी होता तो ब्लड ग्रुप ए हो जाता, और बी प्रभावी होता तो ब्लड ग्रुप बी हो जाता। लेकिन यहाँ विचलन क्या आ रहा था कि जब ये दोनों एक साथ उपस्थित हैं, उस स्थिति में ये अपना दोनों प्रभाव छोड़ते हैं, ब्लड ग्रुप क्या बन जाता है? ए बी, ठीक है। यही इसकी क्या है? सह प्रभाविता। सह मतलब साथ, साथ साथ अपना प्रभाव छोड़ना। जब आई ए और आई बी दोनों विकल्प साथ साथ मौजूद होंगे, उस समय दोनों अपना प्रभाव दर्शाएंगे, और मानव में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। यही क्या है? सह प्रभाविता का नियम, जो मेंडल के नियमों से विचलन दर्शाता है। तो पहले इसके अंदर कुछ लिखेंगे, उसके बाद में अपन इसका चारों के लिए टेबल बनाएंगे। तो लिखना प्रारंभ करें। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सह प्रभाविता, और सह प्रभाविता में लिखेंगे विषम युग्मजीय अवस्था में, विषम युग्मजीय अवस्था में जब प्रभावी व अप्रभावी दोनों जीन, जब विषम युग्मजीय अवस्था में प्रभावी एवं अप्रभावी जीन, प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों जीन एक साथ अपने लक्षण प्रकट करते हैं, प्रभावी एवं अप्रभावी जीन दोनों एक साथ अपने लक्षण प्रकट करते हैं, उसे सह प्रभाविता कहते हैं, उसे सह प्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में सह प्रभाविता में प्रभावी व अप्रभावी जीन, सह प्रभाविता में प्रभावी एवं अप्रभावी जीन विषम युग्मजीय अवस्था में, प्रभावी एवं अप्रभावी जीन विषम युग्मजीय अवस्था में समान रूप से प्रकट होते हैं, समान रूप से प्रकट होते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, मानव का ए बी रक्त समूह, मानव का ए बी रक्त समूह, ये केवल ए बी रक्त समूह के लिए है। सह प्रभाविता केवल और केवल किस पर लागू हो रही है? ए बी रक्त समूह पर लागू हो रही है, बाकी तीनों पर नहीं। न ए ब्लड ग्रुप पे लागू होगी, न बी ब्लड ग्रुप पे लागू होगी, ना ही ओ ब्लड ग्रुप पे लागू होगी। क्योंकि ए और बी में तो अपन देख रहे हैं, ए में तो देखो इस स्थिति में तो ठीक है कि समयुग्मजीय, यहाँ तो इनको प्रभाव आना ही था, ए ग्रुप आना था। लेकिन यहाँ पर इसके साथ इसने इसके ऊपर प्रभाव डाला, ए ब्लड ग्रुप आ गया। इसी तरह यहाँ पर आई बी ने आई जीरो को दबा दिया, और कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया? बी ब्लड ग्रुप आ गया। तो ये यहाँ लागू नहीं होती है सह प्रभाविता। सह प्रभाविता कौन से ब्लड ग्रुप पर लागू होती है? ए बी ब्लड ग्रुप पर लागू होती है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लिया, मानव में, मानव का ए बी रक्त समूह। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह, मानव में
4 प्रकार के रक्त समूह। माना में 4 प्रकार के रक्त समूह ए, बी, ए बी व ओ। ए बी, ए बी व ओ पाए जाते हैं, जिनका निर्धारण करने वाले जीन के 3 विकल्प होते हैं। जिनका निर्धारण करने वाले जीन के 3 विकल्प होते हैं। आई ए, देखो आई ए, आई बी और आई जीरो। जिनका निर्धारण करने वाले जीन के 3 विकल्प होते हैं, आई ए, आई बी, आई जीरो, या इसके साथ साथ आई जीरो। एक ही बात है, कई जगह हो सकता है कि आपको केवल आई लिखा मिल जाए, कई जगह क्या लिखा मिल जाए, आई जीरो लिखा हुआ मिल जाए, तो दोनों का एक ही मीन है। ठीक है, इन तीनों के द्वारा ही ये चारों ब्लड ग्रुप निर्धारित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आई ए व आई बी, आई ए व आई बी प्रभावी जीन होते हैं। आई ए तथा आई बी प्रभावी जीन होते हैं तथा आई जीरो अप्रभावी जीन होता है। आई ए तथा आई बी प्रभावी जीन होते हैं तथा आई जीरो अप्रभावी जीन होते हैं। अर्थात आई ए तथा आई बी की उपस्थिति में, आई ए तथा आई बी की उपस्थिति में, आई ए तथा आई बी की उपस्थिति में आई जीरो के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। आई ए तथा आई बी की उपस्थिति में आई जीरो के लक्षण प्रकट नहीं होते। देखो कैसे, फिर से समझ लो, बार बार वही चीज बता रहा हूं। आई ए दोनों संयुग्मजीय अवस्था में तो निश्चित रूप से ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। लेकिन अगर ये आई ए और आई ए की जगह आई जीरो उपस्थित है, तो उस स्थिति में ये इसके ऊपर प्रभाव डालेगा और ब्लड ग्रुप तब भी कौन सा रहेगा, ए ही रहेगा। ध्यान रखने वाली चीज यही है कि फिर से बता रहा हूं, सहप्रभाविता का नियम कौन से ब्लड ग्रुप पे लागू होगा, ए बी पर। ठीक है, इन दोनों पर, ए और बी ब्लड ग्रुप पर लागू नहीं होगा। इस स्थिति में ये अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है। अगर यहां भी ये नियम लागू होता तो फिर तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाता, AO, एक नया ब्लड ग्रुप बनता। अगर इन दोनों का प्रभाव होता, इसका भी प्रभाव होता और इसका भी प्रभाव होता अकॉर्डिंग टू सहप्रभाविता, तो ब्लड ग्रुप क्या बनना चाहिए था, AO, जबकि दुनिया में इस प्रकार का कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह अपन बी की बात करेंगे तो बी में भी वही स्थिति आएगी कि अगर अपन यहाँ क्या ले लें, बी ले लें, तो इस यहाँ ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी, ना कि BO। तो जो सहप्रभाविता है वो किस पर लागू होगी, ब्लड ग्रुप AB पर लागू होगी। आगे लिखें नेक्स्ट लाइन से, मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, जिनका जीन प्रारूप निम्न प्रकार से होता है। एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे अपन रक्त समूह, अभी मत बना हुआ, ज्यादा लंबी बना लोगे।
और एक तरफ लिखेंगे जीनोटाइप या जीन प्रारूप। इंग्लिश में जीनोटाइप बोलते हैं, हिंदी में जीन प्रारूप। ठीक है, सबसे पहले अपन रक्त समूह बात करते हैं ए के लिए क्या क्या जीन प्रारूप हो सकता है, IA और IA। ये स्थिति कैसी है, समयुग्मजीय या विषमयुग्मजीय, समयुग्मजीय अवस्था। ठीक है, एक चीज अभी आपको और बताई है, क्या बताई है कि इसके लिए एक स्थिति और हो सकती है। कौन सी हो सकती है, IA और I0। ये स्थिति कौन सी है, विषम युग्मजीय अवस्था है। ठीक है, तो जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप A होता है उनके लिए जो जीन प्रारूप होगा वो या तो IA होगा या फिर IA I0 होगा। दूसरा ब्लड ग्रुप बी के लिए स्थितियां हो सकती हैं जीन प्रारूप की IB। ये स्थिति समयुग्मजीय होगी। या फिर IB I0, ये स्थिति कैसी हो गई, विषम युग्मजीय। ठीक है, तीसरी स्थिति में अपन बात करते हैं एबी स्थिति में। एबी स्थिति के लिए जीन प्रारूप होगा IA और IB। कैसी अवस्था होगी, समयुग्मजीय नहीं हो सकती। समयुग्मजीय में दोनों एक समान होते हैं या दोनों अलग अलग हैं। ये स्थिति कौन सी है, विषम युग्मजीय। और यही किसका एग्जाम्पल है, सहप्रभाविता का। ये एग्जाम्पल किसका है, सहप्रभाविता का। यहाँ पर IA और IB दोनों प्रभावी हैं और दोनों ही अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे ब्लड ग्रुप क्या बनता है, AB ब्लड ग्रुप बनता। ठीक है, चौथी स्थिति है O ब्लड ग्रुप वाली। जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप O होता है उनमें प्रभावी जीन नहीं पाए जाते हैं, न तो IA पाया जाता है न IB पाया जाता है। तो उनके लिए क्या होगा, I0 IB। और ये कैसी अवस्था है, समयुग्मजीय अवस्था है। ठीक है, सहप्रभाविता का नियम इस ब्लड ग्रुप पर लागू होता है। बनाओ इसको। बनाने के बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। नहीं बना पाए हो वीडियो पॉज कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इस प्रकार विषम युग्मजीय अवस्था में, नेक्स्ट लाइन से इनके नीचे, इस प्रकार विषम युग्मजीय अवस्था में IA व IB दोनों प्रभावी जीन, IA व IB दोनों प्रभावी जीन साथ साथ उपस्थित होने पर दोनों लक्षण उत्पन्न होते हैं। साथ साथ उपस्थित होने पर दोनों लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिससे रक्त समूह AB बनता है। जिससे रक्त समूह AB बनता है। जैसा कि यहां पर ने विषम युग्मजीय अवस्था में देखा है। ठीक है, कौन सा बना, AB ब्लड ग्रुप बना। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे अपन। क्वेश्चन है आपका, जनक के रूप में, देख सकते हो मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूं, जनक के रूप में नर
जनक के रूप में नर जिसका रक्त समूह जनक के रूप में नर जिसका रक्त समूह ए, इसके साथ साथ मैं कोष्टक में लिख रहा हूं विषम युग्मजी। विषम युग्मजी लिखते ही आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी स्थिति होगी, ये वाली होगी या फिर ये कौन सी होगी। विषम युग्मजी का मतलब देखो, जनक के रूप में नर जिसका रक्त समूह ए, कोष्टक में लिख दिया विषम युग्मजी, अर्थात इसकी बात कर रहा है कि उसके अंदर जो जीन है वो किस प्रकार के हैं, IA और I0 प्रकार के, ना कि ये स्थिति तो कौन सी है, समयुग्मजी। ठीक है, आपको समयुग्मजी और विषम युग्मजी लिखते ही तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, आगे समझ जाना चाहिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। वह मादा जिसका रक्त समूह B, ये भी कैसा है, विषम युग्मजी। इसका मतलब IB I0 है तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतति में कौन सा रक्त समूह नहीं होगा, ये आपका क्वेश्चन है। जनक के रूप में नर जिसका रक्त समूह ए विषम युग्मजीय अवस्था है, मादा जिसका रक्त समूह बी, ये भी विषम युग्मजीय अवस्था है, तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतान में कौन सा रक्त समूह नहीं होगा। तो पहले आपने क्वेश्चन दिमाग में, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले थोड़ा समझे कि क्या बताया जा रहा है और इनसे उत्पन्न होने वाली संतति में क्या नहीं होगा। पीछे अपन ने क्रॉस करवाए थे बार बार, यहाँ पर क्रॉस शब्द नहीं करते हैं जंतुओं के लिए यूज, जनन होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, जनक कैसा होगा, जनक नर के रूप में IA I0, विषम युग्मजी स्थिति यही होगी। इधर किसकी बात हो रही है, मादा की, मादा भी कैसी है, विषम युग्मजी, IB I0 नहीं दिख रहा होगा ना ऊपर, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन लिख लिया आपने, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को, इसको ऊपर अपन इसका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नहीं लिखा हो वीडियो पॉज कर लें। देखो अपने को क्या बताया, नर जिसका रक्त समूह कैसा है, ए है, तो इसके लिए जीन क्या बन जाएंगी, ए भी कैसा, विषम युग्मजी, तो IA और I0। मादा इसका रक्त समूह कैसा है, B है, तो इसके लिए स्थिति ये भी विषम युग्मजी है, तो IB I0। ठीक है, समयुग्मजी होते तो यहाँ IA होता, वहां IB होता, लेकिन कैसी स्थिति है, विषम युग्मजी। ठीक है, ये जाना है। अब इनसे क्या बनेंगे, अपने को क्या प्राप्त होंगे, गैमेट्स, युग्मक। एक तो IA प्रकार का होगा, एक I0 प्रकार का। मैंने पहले भी बताया था कि युग्मक हमेशा अगुणित होंगे, इनमें क्या हो जाएगा, पृथक्करण हो जाएगा अलग अलग। यहाँ क्या होगा, IB और I0 दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। अब जब इनके मध्य अपन जनन करवाएंगे तो संभावना क्या क्या होगी, इसकी इसके साथ होगी, तो ये क्या बन जाएगा, IA और IB, या फिर इसका संयोग किसके साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है। उस स्थिति में अपने क्या प्राप्त होगा, IA I0। अब इसकी बात करेंगे, या तो ये इसके साथ मिलेगा, तो स्थिति होगी IB I0। अप्रभावी को हमेशा बाद में लिखते हैं, पीछे भी बताया था।
या फिर स्थिति कौन सी हो सकती है, I0 I0। इस प्रकार 4 प्रकार की संतान उत्पन्न होने की संभावना है जिनके जीन इस प्रकार के होंगे। इसका तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। A प्रभावी है, I0 अप्रभावी है, तो यहाँ ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, A होगा। ये भी समयुग्मजीय अवस्था है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप P होगा, ये इसके ऊपर प्रभावी है। यहाँ दोनों ये अप्रभावी है, तो यहाँ ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, O होगा। तो देखो अपने को जो संतान है इनके, ये क्या हो गए, जनक, ये हो गई युग्मक और ये हो गई संतति। यहां देखो अपने को चारों ब्लड ग्रुप प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यदि इस प्रकार के क्या है, माता पिता हैं जिनका ब्लड ग्रुप A विषम युग्मजीय और B विषम युग्मजीय स्थिति है, तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान में चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो अपना क्वेश्चन था कि कौन सा नहीं हो सकता, अर्थात सभी हो सकते हैं। तो लिखेंगे इसके पहले, इसको बनाएंगे। लिखें इसके बाद नेक्स्ट लाइन से, उपरोक्त जनकों द्वारा उत्पन्न होने वाली संततियों में, उपरोक्त जनकों द्वारा उत्पन्न होने वाली संततियों में चारों प्रकार के रक्त समूह उपस्थित होने की संभावना होती है। उपरोक्त जनकों द्वारा उत्पन्न होने वाली संततियों में चारों प्रकार के रक्त समूह उपस्थित होने की संभावना होती है, ठीक है। इसके बाद में सहप्रभाविता के अंतर्गत ही एक टॉपिक आता है बहुविकल्पी। बहु का मतलब बहुत से, विकल्पी का मतलब जिसके विकल्प हो। तो यहाँ बहुविकल्पी की बात क्या हो रही है कि मनुष्य के अंदर, जैसा कि अभी अपन ने, इसको मिटा देते हैं, हेडिंग डाल लें आप बहुविकल्पी, और पहले समझ लीजिए बहुविकल्पी की बात क्या कर रहे हैं कि जब एक ही जीन के लिए बहुत से विकल्प हों, जैसे कि अपन बात करें, जैसे ब्लड ग्रुपों को निर्धारण करने वाली बात है, ए ब्लड ग्रुप है, इसका निर्धारण किसके इसके द्वारा होता है, IA, IB और IB, यानी कि चारों प्रकार के जो ब्लड ग्रुप हैं A, B, AB और O, इन चारों ब्लड ग्रुपों का निर्धारण किनके द्वारा होता है, इन विकल्पों के द्वारा होता है। सभी प्रभावित होते हैं। जैसे अपन A की बात करें, A के लिए अपन ने देखा था IA ये हो सकता है, या फिर IA I0 हो सकता है। B के लिए IB और IB I0 ये हो सकता है। अर्थात इन ब्लड ग्रुपों का निर्धारण करने के लिए विकल्प अधिक हैं एक के लिए, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, बहुविकल्पी कहलाती है। तो आप हेडिंग डालेंगे बहुविकल्पी, ये बनाना नहीं है, कुछ भी लिखना है केवल आपको। देखो जब एक जीन के दो या दो से अधिक, जब एक जीन के दो या दो से अधिक विकल्पी एक ही लक्षण के विपर्यासी रूपों को उत्पन्न करते हैं, जब एक जीन के दो या दो से अधिक विकल्पी एक ही लक्षण के विपर्यासी रूपों को उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें बहुविकल्पी कहते हैं। उत्पन्न करते हैं तो उन्हें बहुविकल्पी कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, मनुष्य का A, B, AB व O
मनुष्य का ए कोमा बी कोमा ए बी कोमा ओ रक्त समूहों का निर्धारण जीन के तीन विकल्प आई ए, आई बी व आई जीरो, आई ए, आई बी व आई जीरो से होता है। ये था मेंडल के नियम का दूसरा विचलन, सह प्रभाविता। आज अपन यहीं तक की बात करेंगे। धन्यवाद।